हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेके आए हैं, तो सॉल्व करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से होंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको आपको करना है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, यदि cot 2a बराबर 10 ब्रैकेट a माइनस 22 है, जहां 2a न्यून कॉड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमें दे रखा है कि cot 2a बराबर दिया है 10 और a माइनस के 22, ये दे रखा है हमें। और जहां क्या दिया है, 2a क्या है, एक न्यून कॉड यानी एक्यूट एंगल है, न्यून कॉड है। ठीक है, अब देखो हमें इसको न्यून कॉड ही रखना है, यानी जो भी मान आएगा इसका न्यून कॉड में आएगा। तो हमने एक जो चतुर्थांश पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अगर मैं इसको कॉट ही बना लूँ, इसको भी मैं कॉट बना लूँ, तो ये हमारा यहाँ से निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कॉट 2a बराबर 10 को लिखेंगे कॉट, एक मिनट, 10 को मैं लिखता हूँ 10 90 माइनस और a माइनस 22। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब 10 90 माइनस थीटा, ये थीटा का मान है, a माइनस 92, सॉरी a माइनस 22, ये है थीटा का मान, जो हम पढ़ते हैं कि 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ऐसे होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये चतुर्थांश में पढ़ते हैं हम, तो ये पहले चतुर्थांश में माइनस हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से देखो इस tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कि cot 2a बराबर ये हो जाएगा cot 90 माइनस, अब a है यहाँ पे, ये क्या है a माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो अंदर हो जाएगा प्लस, बाहर माइनस है तो अंदर हो जाएगा प्लस, यानी a प्लस में 22। अब देखो कॉट से कॉट हट जाएगा यहाँ से, तो 2a बराबर आ जाएगा ये 90 प्लस का 22 प्लस का, तो ये हो जाएगा 112 और माइनस के a, इस a को इधर लेके आऊँगा मैं, तो ये हो जाएगा 2a और प्लस में a बराबर 112, यहाँ से 3a बराबर हो जाएगा 112। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 से कटेगा ये तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और कितना बचा, 2 बचा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा अनुपात, सॉरी पॉइंट, और फिर से 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी हमारा a का मान जो निकल के आया यहाँ से, ये आया 37.33, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है 2a, हमें ज्ञात क्या करना है 2a, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 37.33 और गुणा में 2 कर दिया हमने। ठीक है, जब 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये हमारा। तो देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 और 1 7, तो 74 भी एक न्यून कोण में ही आता है। ठीक है, 2a बराबर कितना आ गया 74.66 डिग्री। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये, 6 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में होगा ये। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन हम इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और देखो इसमें अथवा में ये दिया है, कई बार ये आ चुका है, देखो 2004, 12 और 16 में ये अथवा वाला लगातार, ये 13 और 19 में आया है, ये भी सेकंड क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 लगातार आया है, हो सकता है इस बार आ जाए। तो इसमें से हम क्वेश्चन करते हैं पहला, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, क्या है 1 माइनस साइन थीटा बराबर अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है इसमें, यानी ये हमारा LHS दिया है और ये हमारा LHS बराबर RHS हमें सिद्ध करना है। और ये दिया है हमारा RHS। ठीक है,
हमें इन दोनों में से कोई सा भी एक पक्ष लेना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम यहाँ से ले लेते हैं एल एच एस। क्या लेंगे? एल एच एस। एल एच एस क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, सिद्ध करने वाले किसी एक पक्ष को हमें सॉल्व करके दूसरा पक्ष लेके आना है। मान के चलो ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा दिया है। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट का गुणा कर दूं, यानी हर के कॉन्जुगेट का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम दोनों में, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऊपर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ऊपर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं तो इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 साइन थीटा, क्योंकि a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का मान तो एक ही है, तो एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नीचे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया ये। अब देखो आगे इसको और करते हैं आगे। एक मिनट, हमें देखो इसमें लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसको ओपन नहीं करते, हम ऊपर ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे ऊपर, हम इसको रहने देते हैं ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अगर मैं इसको करूं इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बराबर लिख सकते हैं ना, दोनों पे होल स्क्वायर है तो इस पर भी लिख दिया। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। हमें पता है 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक थीटा पिछली वीडियो में भी बताया मैंने, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। यही हमें सिद्ध करना ना, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है अथवा में, उसको भी कर लेते हैं। अब देखो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है अथवा वाला, ये क्वेश्चन, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है और इधर सेम ऐसे लिखा है। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट इसको हटा दूँ, देखो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो आप आसानी से कर लोगे इसको। देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से मान लो मैंने रूट हटा दिया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा। अगर यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा। अब मैंने यहाँ से रूट हटा दिया तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो सेम वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आसान क्वेश्चन है। अब हम करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये है 2 नंबर क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, तो हम ये एल एच एस दिया है, एल एच एस और ये आर एच एस, तो यहाँ से हमें दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से एल एच एस से, तो ये क्या है 2 प्लस, अब देखो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए का मान होता है, सबसे पहले तो एल एच एस लिखा है तो ये पूरा लिखेंगे हम, टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इसको करेंगे तो 2 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए जो है ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे करते हैं अब हम। अब देखो हमारे पास ये 2 है, अगर मैं इसको तोड़ लूँ यहाँ से, यहाँ लिख दूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इस 1 को एक यहाँ से तोड़ के यहाँ लिख देते हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 1 और 1 2, 1 और 1 जुड़ के फिर से 2 हो जाएंगे और ये सेम संख्या इधर आ जाएगी। तो हम यहाँ से, लेकिन हमारे पास ऐसे तोड़ने से एक फॉर्मूला यानी एक सर्वसंख्या बन गई। देखो क्या बनी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। बस आपको आना चाहिए कि हमने कहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है
तो कहीं से भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमें 1/tan ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। तो यहाँ से मैं एल एच एस, ये एल एच एस दिया है और ये आर एच एस। ठीक है, एल एच एस यहाँ से ले लेते हैं हम, क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए और ये हो जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए। ये हमने यहाँ से ले लिया। हमें पता है कि साइन ए को हम तोड़ सकते हैं 1/, चूँकि हमें पता है कि साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए होता है। ठीक है, और कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। तो इसमें तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ता हूँ इसमें, तो देखो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1/में कोसेक ए। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक ए माइनस 1/में सेक ए। कॉस को तोड़ दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से बट्टे एक करेंगे, इसके भी बट्टे एक, कैंची एलसीएम लेके गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1/में कोसेक ए। एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/में सेक ए। अब हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। सेम ऐसे ही सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, -1 बराबर होता है, ये नहीं, -1 बराबर tan स्क्वायर ए, और ये होता है बराबर कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखो ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे और ये अलग है। ठीक है, ये सेक्शन का होती है। कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है tan स्क्वायर ए। तो मैं इसकी जगह tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक ए इंटू है यहाँ तो, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan ए इंटू कॉट ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में ये हो जाएगा हमारा बट्टे में कोसेक ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो आगे जब हम इसको करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan ए इंटू कॉट ए। तो कॉट ए को 1/tan ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan ए इंटू 1/tan ए का होल स्क्वायर, और ये बट्टे में क्या है, सॉरी कोसेक ए इंटू सेक ए। इस tan से ये tan कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा। और इसको भी तोड़ दो अब, तो कोसेक को हम तोड़ सकते हैं 1/sin ए इंटू सेक को तोड़ सकते हैं 1/cos ए। ठीक है, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन करना है इसको। ठीक है, तो अब देखो हमारा कितना आया था, 1/sin ए इंटू 1/cos ए। ठीक है, अब देखो इस 1 की वैल्यू, इस 1 की वैल्यू हमें पता है कि मैं अगर इसको यहाँ पे 1 बराबर, 1 बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है कि नहीं। अब हमें इसमें इसलिए तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये साइन ए कॉस ए है इधर। ठीक है, तो मैं इसमें तोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/1 और अपॉन में ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। इस 1 का मान रख देते हैं हम, इस 1 का मान क्या है हमारे पास, ऊपर वाला 1 सेम रहने देते हैं। इस 1 का मान रखूंगा मैं या साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। में क्या ये दोनों के नीचे भाग होगा इसका, हो बिल्कुल होगा। ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ लिख लेंगे हम साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से लिख रहा हूँ देखो, ये ऊपर बचा हमारा 1 अपॉन में यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन में कितना बचा कॉस ए, प्लस कॉस ए अपॉन में कितना बचा साइन ए। ठीक है, ये बचा।
अब हमें पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के। किसके बराबर होता है, टेन ए के। तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा टेन ए और प्लस में ये हो जाएगा कॉट ए। कॉस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कॉट ए के। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। और ये हमारी इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखेंगे। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी आगे आपको पूरे 100 क्वेश्चन मुझे कराने हैं। तो आई थिंक ये आपके 45 क्वेश्चन के लगभग हो गए, 45 क्वेश्चन अब तक मैंने करा दिए। जो भी बचे हैं उनको भी करा दूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।